प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि है कक्षा 4 सप्ताह 11 विषय गणित उपविषय 24 घंटे की घड़ी को हल करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, तालिका 1 में दिए 12 घंटे की घड़ी के समय को 24 घंटे की घड़ी के समय में परिवर्तित करें। उदाहरण के लिए एक हल किया गया है। तो बच्चों चलो देखते हैं। पहले हम 12 और 24 घंटे की घड़ी को समझते हैं, देन उसके बाद इसको हम हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे एक घड़ी ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है बेटा, इसमें हम समय लिखते हैं 12, 6, 3, 9। यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 7 और 8, 10, 11। तो बेटा देखिए, यहाँ पे जब दिन की शुरुआत होती है, मानते हैं हम रात के 12 बजे से अगला दिन लग जाता है, दिन की शुरुआत होती है। तो ये मान लो रात के 12, फिर 1 बजता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सुबह के 9 हो गए, फिर 10 हो गए, 11, फिर दोपहर के 12 बज गए। फिर दोपहर के 12 के बाद फिर दोबारा से 1 बजता है, जो कि दोपहर का 1 होता है, तो उसको हम बोलेंगे 13। क्या बोलेंगे? 13। फिर आगे जो बचेगा उसको बोलेंगे 14। फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और फिर जब रात के 12 दोबारा से बज जाएंगे, अगले दिन के रात के 12, उसको हम बोल देंगे 24। तो ये 24 घंटे की घड़ी इस प्रकार से काम करती है। जैसे इन्होंने देखा बेटा, दोपहर के 3:25। हमें पता है दोपहर का 1 13 होता है, 2 14, 3 15 होता है। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया 15:25। तो हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि 15:25 जो है वो दोपहर के 3:25 है। अब यहाँ पे बेटा रात्रि के 12:45। तो 12 से शुरुआत होती है, तो यहाँ पे आएगा बेटा 0:45। ठीक है, क्योंकि अभी शुरुआत हो रही है। दोपहर के 12:45, तो दोपहर के 12:45 सेम ही रहेगा 12:45, क्योंकि दोपहर के 1 13 से शुरू हो जाता है, शाम के 5 बजे। तो 1 के लिए ये शाम आ गया बेटा, तो दोपहर के 12 के बाद टाइम चेंज हो जाएगा। 1 के लिए 13, 2 के लिए 14, 3 के लिए 15 है, 4 के लिए 16, 5 के लिए 17। तो यहाँ पे हो जाएंगे बेटा शाम के 17। हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, हमने 17 लिखा तो शाम के 5 है। तो शाम के 7:35। तो 6 के लिए कितना होगा? 18, 7 के लिए 19। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 19:35। ठीक है, दोपहर के 1:50। तो दोपहर का हमें पता है 13 होता है, तो हम लिखेंगे 13:50। सुबह के 11 है, तो इसके 11 ही रहेगा, क्योंकि टाइम दोपहर के 12 के बाद चेंज होना शुरू होता है। तो आई होप कि आपको ये 24 घंटे वाली घड़ी समझ आ गई होगी। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए समय को घड़ी में दिखाए और 24 घंटे की घड़ी के अनुसार समय को परिवर्तित करें। तो बेटा देखिए 5 है, तो 5 कैसे बजते हैं? छोटी सुई 5 पे और बड़ी सुई 12 पे। ठीक है, तो अभी हमने जैसे 24 घंटे की घड़ी के अनुसार समय को परिवर्तित किया था, तो 5 कितने बज जाते हैं बेटा? 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये PM है, तो इसलिए मुझे पता है ये शाम के 5 बजे हुए। सुबह वाला टाइम जो होता है रात के 12 से दोपहर के 12 तक AM होता है, और फिर दोपहर के 12 से फिर दोबारा से रात के 12 तक क्या होता है बेटा? PM होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे 1:20 AM। तो ये क्या है? ये रात के 1:20 हो रखे है। ठीक है, तो 1 पे ऐसे आएगी छोटी सुई, और मिनट की जैसे 5, 10, 15, 20, तो 20 मिनट हो गई, तो 4 पे। लेकिन ये रात के है 1:20, तो ये 1:20 ही रहेगा 24 घंटे के अनुसार। अब देखना बेटा 4:50, तो ये शाम के हैं, हमें पता चल गया PM से, क्योंकि दोपहर के बाद PM स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखना, अभी मैंने 4 पे छोटी सुई 50 मिनट काउंट करनी है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो बड़ी सुई आ जाएगी 10 पे, छोटी 4 पे, बड़ी 10 पे। तो ये 4:50 है, तो शाम के है, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। तो 4 कितना होता है बेटा? 16, 16:50 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी ये वाला समय है, इन्होंने 2:30 AM दे रखा है, तो रात के बजे हुए हैं। तो यहाँ पे छोटी सुई 2 पे, बड़ी सुई 6 पे, और रात के है तो सेम रहेगा टाइम। अब ये है 9:45 PM, तो रात के 9:45 बजे, 9:45। तो लगभग ये सुई अराउंड 10 के आसपास हो जाएगी, छोटी सुई, और बड़ी सुई 9 पे, क्योंकि बड़ी सुई मिनट की होती है, छोटी आर की होती है। तो अब ये 9 कितना बजेगा, जैसे 3 पे 15 होते हैं, 4 पे 16, 5 पे 17, 6 पे 18, 19, 20, 21, तो यहाँ पे आएगा बेटा 21:45। ठीक है। अब ये शाम के 6:25 है, तो छोटी सुई 6 पे, बड़ी सुई 5 पे, 6:25, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये शाम के है क्योंकि PM है, 18:25 आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपको इनको कन्वर्ट करना है। चलिए आगे देखते हैं। अबे बेटा निम्नलिखित को AM व PM में व्यक्त करें। उदाहरण के लिए एक हल किया गया है रात्रि। देखो बेटा मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे रात 12 से दोपहर 12, यहाँ पे रहता है AM। क्या रहता है? AM। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, रात 12 से दोपहर 12 रहता है AM। ठीक है। और फिर यहाँ पे दोपहर 12 से रात 12 फिर हो जाता है बेटा PM। क्या हो जाता है? PM। ठीक है। तो इस तरीके से 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे रात्रि 12:20, तो रात्रि 12:20 है, तो दोपहर 12 AM, इसलिए इन्होंने 12:20 AM लिखा। अब दोपहर 12:02, तो क्या लिखेंगे हम? 12:02 दोपहर के 12 बजे के बाद है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PM। ठीक है। अब शाम 4:45, तो 4:45 कैसे लिखेंगे? शाम के बजे है तो दोपहर के बाद होती है शाम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4:45 PM। ठीक है। अब सुबह के 8 बजे, तो दोपहर रात के बाद ही सुबह होती है, तो रात के 12 और दोपहर के 12 के बीच का टाइम है सुबह के 8 बजे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AM। ठीक है। अगला देखिए, दोपहर के 1:20, तो दोपहर के 12 के बाद बजेंगे 1:20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PM। ठीक है। सुबह के 4:10, तो सुबह के 4 यहाँ पे आ जाएगा, AM आ जाएगा बेटा। अगला रात्रि 10 बजे, तो रात का तो हमें पता ही है, दोपहर के 12 के बाद कितना स्टार्ट हो जाता है? PM स्टार्ट हो जाता है। अगला सुबह के 9:20, तो यहाँ पे 9:20 है बेटा, हमें ऑटोमेटिकली पता है सुबह बजा है तो AM ही होगा। जैसे पता है रात के और दोपहर तक AM रहता है। ये चीज़ आप याद कर लेना दोनों, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अब है शाम के 7 बजे, तो शाम के 7 बजे हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है PM ही होगा। अब है सुबह के 7 बजे, तो सुबह के 7 बजे है तो AM होगा। जैसे अगर 7 AM लिखा है तो हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे सुबह के, और PM लिखा है तो हम समझ जाएंगे ये शाम के हैं। ठीक है बेटा। आपने 24 घंटे वाली घड़ी को कहाँ प्रयोग होते देखा है? रेलवे स्टेशन पे। कहाँ देखा है? रेलवे स्टेशन। और कहाँ देखा है बेटा? आजकल मॉल वगैरह में भी वो प्रयोग होती है। ठीक है, जो मॉल होते हैं या एयरपोर्ट होते हैं उन पे भी वो घड़ी जो होती है प्रयोग होते हैं, और रेलवे स्टेशन पर तो होती ही होती है। चलिए अगला प्रश्न। नीचे दिए गए 24 घंटे की घड़ी के समय को 12 घंटे की घड़ी के समय में परिवर्तित करें। उदाहरण के लिए एक हल किया गया। अब इन्होंने वापस आपको उल्टा दे दिया है, तो 24 घंटे की घड़ी है उसको 12 घंटे की घड़ी के समय में परिवर्तित करना है। चलिए, जैसे कि इन्होंने एक प्रश्न हमारे लिए हल कर रखा है 16:40, यानी कि शाम के 4 बजे हुए है ना, क्योंकि दोपहर के 12 बजे के बाद 1 को हम 13 बोलते हैं, दोपहर के 2 को 14 बोलते हैं। इस तरीके से शाम के बजे है तो इसलिए हमने PM लिख दिया। अब ये 5:20,
तो ये सुबह के 5 बजे है बेटा। कितने बजे हैं? सुबह के 5। तो सुबह के लिए हम क्या लिखेंगे? AM लिखेंगे, लिख दिया। अब ये 0, ये बेटा रात के 12 बजे हैं, तो यहाँ पे भी आ जाएगा AM, ठीक है, क्योंकि रात के बजे हुए हैं। ओके, अब 21 किसके लिए होता है? 21 होता है रात के 9 बजे के लिए। रात के हैं ये 9, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा PM, क्योंकि 16 के लिए 6 के लिए 18 होता है, 7 के लिए 19, 8 के लिए 20, 9 के लिए 21 हो गया यहाँ पे। अब ये 2:30, तो ये हमें पता है सुबह के बजे हैं, क्योंकि अगर ये दोपहर के 2 होते तो यहाँ पे 14:30 होता, तो 2:30 हमने लिखा, तो हमें पता है सुबह के हैं, तो इसलिए हमने AM लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये वाला प्रश्न हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल घंटे ज्ञात करें। 11:30 बजे से 16:30 तक कितने होंगे? तो 11:30, चलो यहाँ पे घड़ी बना लेते हैं। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। चलिए अब 11:30, तो 11:30 यहाँ से शुरू हो जाएगा। 16:30, यानी कि शाम के 4:30 हो गए। तो देखिए 1 घंटा ये हो गया, 2, 3, 4 घंटे ये हो गए, लेकिन आधा घंटा दोनों तरफ से हो गया, तो टोटल हो गए 5 घंटे। 9 बजे से दोपहर, सुबह के 9 बजे से 9 AM से 2 PM तक, 2 बजे तक, तो 9 बजे यहाँ से शुरुआत होती है 9 की, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। चलिए अगला देखते हैं। 23 मतलब क्या होता है? रात के 11 बजते हैं, तब कितने बजे? रात के 11, क्योंकि इन्होंने 23 लिखा हुआ है, और सुबह के 4 तक। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे भी कितने घंटे हो गए बेटा? 5 घंटे, क्योंकि रात के जो 23 होते हैं वो 11 ही होता है, इसलिए यहाँ पे 5 घंटे हो गए। अब है 10:30 बजे से 5 बजे तक, सुबह के 10:30 लेते हैं हम। 10:30 की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। पहले 5 तक काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गए, लेकिन आधा घंटा ये भी तो है हमारा, तो ये हो गया 6.5, 6.5 घंटे। ठीक है, ये रात के 10:30 से सुबह के 5 तक चला था, तो 6.5 घंटे ये हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल बिल कक्षा 4। साहिल के पिता ने सामान लाने के लिए उसे 1000 रुपये दिए। साहिल ने जगदीश किराना स्टोर से दिनांक 29/4/2021 को सामान खरीदा, परंतु दुकानदार से बिल में कुछ प्रवेश छूट गए व रकम लिखने में कुछ गलत प्रवेश हो गए। इन गलतियों को ढूंढकर इन पर गोले का चिन्ह लगाए और इन्हें सही करके लिखे। बताए कि साहिल ने कितने रुपए का सामान खरीदा और उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो बेटा साहिल के पिता ने उसको 1000 रुपये दिए थे। कितने रुपये दिए? 1000 रुपये सामान लाने के लिए। लेकिन जब वो सामान खरीद रहा था तो दुकानदार से कुछ गलती हो गई थी। चलिए हम देखते हैं क्या गलती हो गई थी। हमें उन गलती को ठीक करना है और उसको क्या करना है बेटा? सही सामान जो है वो देना है, मतलब उसका सही बिल हमें बनाना है। चलिए जैसे उसने चीनी खरीदी, चीनी उसने 38 रुपये किलोग्राम के खरीदी। 1 किलोग्राम तो 38 की थी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सही रकम लिखनी है, यहाँ पे रकम गलत भी हो सकती है। चलिए सरसों का तेल जो कि 80 रुपये किलोग्राम था, 1 लीटर 80 रुपये का था, 3 लीटर खरीदा, तो 80 गुना 3 कितना होता? 240 होता, लेकिन यहाँ पे 200 लिखा है तो ये गलत हो गया। तो ये हम लिखेंगे 240। इकाई के अंक दहाई के नीचे दहाई का, ऐसे लिखना है। गुड़ 35 रुपये किलोग्राम था, 2 किलोग्राम लिया, तो 35 को 2 से गुना करेंगे 70 आएगा, तो ये भी गलत है। मैं इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई का अंक लिख रही हूँ। अब आटा 40 रुपये किलोग्राम के हिसाब से लिया 5 किलो, तो 40 पंजे 200, ये बिल्कुल ठीक है। अगला काले चने 50 रुपये के हिसाब से लिए प्रति किलोग्राम, तो 4 लिए तो 200 के होंगे, जबकि ये 350 गलत है, तो ये हो गया। अब इसको टोटल करते हैं। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 का 8 आएगा,
7 और 3 10 और 4 14, 1 हासिल। तो यहाँ पे आ गया 0, 2 4 5 6 और 1 7। तो टोटल आ गया 708 रुपये। कितना आया बेटा? 708 रुपये का बिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साहिल के पास कुल रुपए थे। साहिल के पास कितने रुपए थे? 1000। कितने रुपए खर्च हुए? 708। कितने बच गए? चलो 1000 में से 708 को माइनस करते हैं। 0 में से तो 8 नहीं जा सकते, यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे बच गया 9। 9 में से 0 गई 9, यहाँ पे भी बच गया 9। 9 में से 7 गए 2, तो साहिल के पास बच गए 292 रुपये। ठीक है, तो ये सही आंसर है। चलिए बच्चों, इस प्रकार हमने आज की अपनी वर्कशीट को हल कर लिया। आशा करती हूँ कि आप सभी को सॉल्यूशन समझ आया होगा। आप इसको एक बार दोबारा से देखिए और स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।